हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ताइवानीज BL वी बेस्ट लव फाइटिंग मिस्टर सेकंड के पार्ट 3 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। स्टोरी पास्ट में 12 साल पहले जाती है, जहाँ कुछ लोग जेनशुएन के पीछे पड़े थे। जेनशुएन शोई से टकरा कर भाग जाता है। वो लोग शोई से आकर पूछते हैं कि उसने जेनशुएन को देखा है क्या। शोई उन्हें दूसरी तरफ भेज देता है। जेनशुएन जो चुप कर बैठा था, शोई उसे अपनी जैकेट पहनाता है, पर जेनशुएन डरकर जैकेट फेंक देता है और उसे जाने को कहता है। शोई उसे ले जाने की कोशिश करता है, पर जेनशुएन उसके हाथों को बाइट करने लगता है। पर शोई जब कहता है कि जेनशुएन शायद बहुत दर्द में है, तो जेनशुएन उसका हाथ छोड़ देता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। जेनशुएन को सस्पेक्ट के तौर पर अरेस्ट कर लिया जाता है। सुई शिदे से पूछता है कि क्या सच में जेनशुएन ने अल्फा चुराया होगा। शिदे मना करता है और कहता है कि अगर उसने ऐसा किया होता तो वो इतनी आसानी से पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि वो काफ़ी टैलेंटेड है। शिदे कहता है कि सिस्टम में हैकिंग के कोई भी लक्षण नहीं है, तो हो सकता है कि किसी ने अल्फा के कोड लिखते वक्त ही उसमें बैकडोर छोड़ा हो। जेयू कहता है कि इसका मतलब चोर उनके बीच का ही कोई है। बिंगवी आकर जेनशुएन को रिहा करवा लेता है, लेकिन जेनशुएन खुद के हाथों में हथकड़ी लगाकर फिर से वहीं पे बैठ जाता है और ना तो पुलिस के कहने पर जाता है और ना ही बिंगवी के कहने पर। शिदे अपने एम्प्लॉयज़ को बताता है कि अल्फा का जो पार्ट चोरी हुआ है वो सिर्फ बेसिक सिस्टम है। शिदे कहता है कि उसे सब पर पूरा भरोसा है कि सब मिलकर ड्यू डेट से पहले सारे कोड को रिकवर करके प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। लिन कहती है कि वो इस तरह हार नहीं मानेगी और शिदे का पूरा साथ देगी। सब लोग मान जाते हैं। शिदे सबको थैंक्स कहता है। सुई कहता है कि वो ओवरटाइम का सबको डबल पे करेगा और जल्दी प्रोग्रेस पर बोनस भी देगा। सब लोग ओवरटाइम करके चोरी हुए अल्फा के पार्ट को रिकवर कर लेते हैं। बिंगवी सबके लिए स्नैक्स लाता है। सुई शिदे को स्नैक्स खाने के लिए बुलाता है। शिदे कहता है कि वो पहले खा ले। सुई पूछता है कि क्या वो शिदे को खिला दे। शिदे चौंक जाता है तो सुई हंसने लगता है। जेयू सुई को कहता है कि उसने हेड ऑफिस में यहाँ के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, पर कुछ शेयर होल्डर अभी भी नाखुश हैं। सुई कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए उन शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रैक्ट करने का तरीका ढूंढ ले। रात में सब लोग चले जाते हैं। शिदे जाने वाला होता है, तभी सुई जो चैंगी ग्रुप के डायरेक्टर्स के साथ डिनर के लिए गया था वापस आ जाता है। शिदे उससे पूछता है कि उसका डिनर कैसा था। सुई कहता है कि उन लोगों की ट्रिक्स देखकर उसकी भूख ही खत्म हो गई। शिदे कहता है कि उसके लिए मिडनाइट स्नैक वो बना देगा। सुई कहता है कि ऐसे डिनर नेक्स्ट बोर्ड सुपरवाइजर के चुनाव तक होते रहेंगे। सुई कहता है कि उसे चैंगी ग्रुप का चेयरमैन ना सिर्फ अपने फादर के लिए बनना है बल्कि खुद के लिए भी बनना है। शिदे कहता है कि उसे पता है कि सुई हमेशा नंबर 1 इसीलिए आना चाहता था ताकि वो साबित कर सके कि वो कंपनी को अच्छे से संभाल सकता है। सुई कहता है कि उसका ये प्लान तो शिदे बिगाड़ चुका है। शिदे कहता है कि सुई के पास हमेशा ही शिदे रहेगा और वो उसे हमेशा सपोर्ट करेगा। सुई कहता है कि वो शिदे को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बांध कर नहीं रखना चाहता है। वो चाहता है कि शिदे अपने मन मुताबिक काम करे। शिदे कहता है कि भले ही सुई की पोजीशन कितनी भी ऊंची हो, वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। सुई शिदे को हक करता है। शिदे कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। शिदे सुई को किस करता है। शोई रास्ते की तरफ देखकर इंस्टेंट नूडल खाने लगता है। शोई का एम्प्लॉय उससे पूछता है कि वो अभी इंस्टेंट नूडल्स क्यों खा रहा है जबकि यहाँ खाने के लिए इतनी वैरायटीज़ हैं। शोई कहता है कि उसका मन कर रहा है। शोई का एम्प्लॉय पूछता है कि कुछ दिनों से जेनशुएन यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है। शोई उठकर चला जाता है। शिदे सुई को घर लाता है, तभी वहाँ पर मिस्टर जो जो पहले से ही उसके घर में होते हैं, उन्हें ऐसे देखकर चौंक जाते हैं। शिदे सुई को उठाने वाला होता है, पर मिस्टर जो से इशारा करके चुप करा देते हैं। शिदे सुई को उसके रूम में सुला देता है। शिदे आकर मिस्टर जो से उनकी डील तोड़ने के लिए माफ़ी मांगता है और अपने बिजनेस रिकॉर्ड्स, प्रॉपर्टीज़ और बैंक स्टेटमेंट मिस्टर जो के सामने रखकर कहता है कि उसे पता है कि ये सब मिस्टर जो के स्टैंडर्ड से कम है, पर उसके पास जो भी है वो सब सुई का ही होगा। मिस्टर जो पूछते हैं कि क्या वो उन्हें दहेज दे रहा है। शिदे कहता है कि अगर वो चाहे तो ऐसा समझ सकते हैं। मिस्टर जो कहते हैं कि शिदे कभी भी उनकी फैमिली में एंटर नहीं कर सकता है। शिदे कहता है कि सुई उसकी फैमिली में आ सकता है क्योंकि उसके पेरेंट्स को सुई से कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिदे कहता है कि 5 साल पहले जो उसने किया वो उसे दोहराएगा नहीं और इस बार वो सुई के साथ मिलकर मिस्टर जो का सामना करेगा। मिस्टर जो कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा। शिदे कहता है कि उसे मिस्टर जो की चिंता हो रही है क्योंकि अगर इस बार भी मिस्टर जो उनके बीच में आएंगे तो सुई उन्हें हेट कर सकता है।
मिस्टर ज़ो पूछते हैं कि क्या वो उसे धमकी दे रहा है। शिदे हंसकर कहता है कि वो तो बस सच बता रहा है। शिदे कहता है कि उसने अभी उनसे ईमेल्स के बारे में तो पूछा ही नहीं है। शिदे मिस्टर ज़ो को डैड बुलाता है तो मिस्टर ज़ो गुस्सा होकर कहते हैं कि वो उसे ऐसे ना बुलाए। मिस्टर ज़ो कहते हैं कि उसे एचसी टेक्नोलॉजी में हुए हादसे के बारे में पता है। अगर शिदे ने इस मैटर को ठीक से नहीं हैंडल किया तो शिदे का सुई के साथ रहने का कोई भी चांस नहीं है। शिदे कहता है कि वो उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ये कहकर वो चला जाता है। अल्फ़ा प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट हो जाता है तो शिदे और सुई सबको थैंक्स कहते हैं। शिदे सबको ट्रीट देने की बात कहता है। सब लोग चले जाते हैं उसके साथ। तभी लिन आकर शिदे के कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाकर प्रोजेक्ट अल्फ़ा के कोड चुराने वाली होती है। तभी शिदे, सुई, बिंगवी और ज़ेयू वहाँ पे आ जाते हैं। शिदे कहता है कि उसने उसे अपना एम्प्लॉय माना था, फिर भी उसने ऐसा किया। ये बात जानकर सभी एम्प्लॉयज़ शॉक हो जाते हैं। सुई कहता है कि शायद किसी ने लिन को ऐसा करने के लिए पैसे दिए होंगे। ज़ेयू सुई को बताता है कि ज़ेन शुएन पुलिस स्टेशन से वापस नहीं आ रहा है। शिदे ये सब कॉल करके शोई को बता देता है। शोई पुलिस स्टेशन आ जाता है। अब स्टोरी पास्ट में आती है। ज़ेन शुएन के चेहरे पर चोट लगी देख शोई उसे दवाई लगाने लगता है। ज़ेन शुएन कहता है कि उसे उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शोई कहता है कि फिर वो उसके सामने आना बंद कर दे। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। शोई ज़ेन शुएन से कहता है कि शिदे ने उसे बताया है कि कल्प्रिट पकड़ा गया है, तो अब वो यहाँ क्यों है। ज़ेन शुएन कहता है कि अगर शोई उसे नहीं चाहता है तो वो उसे अकेला छोड़ दे। शोई ज़ेन शुएन का हाथ खुलवा कर उसे उठा कर ले जाता है। बिंगवी कॉल करके शिदे को ये सब बता देता है। शिदे और सुई मस्ती मजाक करने लगते हैं। शोई ज़ेन शुएन के हाथों में दवाई लगाते हुए कहता है कि उसे अफेक्टिव डिसऑर्डर है, इसीलिए वो दूसरों से इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाता है और वो कोई भी फीलिंग्स फील नहीं कर सकता है। ज़ेन शुएन कहता है कि उसने शोई को शिदे से बात कर कर हंसते हुए देखा है। शोई कहता है कि उसने दूसरों के मूड और इमोशंस देखकर रिएक्ट करना सीख लिया है, इसीलिए उसकी स्माइल, उसका गुस्सा सब झूठा है। शोई कहता है कि ज़ेन शुएन उसे 12 सालों से ढूंढ रहा था, तो ज़ेन शुएन के लिए ये वक्त काफ़ी लंबा रहा होगा, पर उसके लिए सिर्फ 12 साल ही थे क्योंकि उसे कुछ भी फील नहीं हुआ। अगर उसकी जगह कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो ज़ेन शुएन को अब तक लाइक कर सकता था। शोई कहता है कि ज़ेन शुएन उस पर कितने भी साल बर्बाद कर ले, लेकिन शोई कुछ भी फील नहीं कर पाएगा। ज़ेन शुएन कहता है कि शोई उसे पुलिस स्टेशन से लाया, इसका मतलब तो उसे उसकी परवाह है। शोई कहता है कि उसे ऐसा करने के लिए शिदे ने कहा था। ज़ेन शुएन पूछता है कि क्या वो उसके लिए थोड़ा सा भी फील नहीं करता है। शोई कहता है कि वो अपना वक्त बर्बाद ना करे। ये कहकर शोई अंदर आ जाता है। ज़ेन शुएन रोने लगता है। शिदे किसी से कॉल पे बात कर रहा होता है और कहता है कि एचसी टेक्नोलॉजी के एक्विजिशन के बाद वो सुई का असिस्टेंट बनकर उसके साथ रहना चाहता है। तभी सुई पीछे से उसका ब्लूटूथ निकाल कर कहता है कि वो उसे सिर्फ असिस्टेंट बनकर नहीं रहने देगा। शिदे कहता है कि सुई का असिस्टेंट बनकर वो उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकता है। सुई शिदे को किस करता है। तभी शिदे की माँ, जो कि ऑडियो कॉल पर नहीं बल्कि वीडियो कॉल पर थी, कहती है कि उन दोनों को ऐसे क्लोज देखकर वो बहुत खुश हैं। सुई चौंक कर साइड हो जाता है और हेलो कहता है उन्हें। सुई शिदे को कहता है कि उसे तो लगा था कि वॉइस कॉल पर है वो। शिदे की माँ सुई को सब बताकर सॉरी कहने लगती है। सुई कहता है कि इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। सुई शिदे से पूछता है कि उसने उसे बताया क्यों नहीं कि यूएस में इतना कुछ हो गया। शिदे पूछता है कि अगर वो उसे बता देता तो क्या वो उससे नाराज़ नहीं होता। सुई मना करता है। सुई कहता है कि उसके फादर स्टूपिड हैं, वरना शिदे उन 2 सालों के बाद वापस आ चुका होता। शिदे कहता है कि उसे पता है कि उसके लिए उसके फादर बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो वो नहीं चाहता है कि उसके कारण उनके रिश्ते ख़राब हों। शिदे सुई को कहता है कि वो अपने फादर को डिनर के लिए इनवाइट करे। सुई मान जाता है। सुई अपने फादर से मिलने आता है, उनका फूड लेकर। मिस्टर ज़ो बताते हैं कि उन्होंने उसकी माँ के साथ पहली डेट पर यह खाया था क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। मिस्टर ज़ो कहते हैं कि उस वक्त उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, फिर भी सुई की माँ कभी भी उसका साथ छोड़कर नहीं गई और हमेशा उसे हौसला दिया। सुई कहता है कि उसकी माँ जहाँ भी होगी खुश होगी क्योंकि मिस्टर ज़ो उससे इतना प्यार करते हैं। मिस्टर ज़ो सुई से पूछते हैं कि क्या वो खुश है। मिस्टर ज़ो कहते हैं कि उसे पता है कि वो एक अच्छे फादर नहीं है, पर वो हमेशा सुई को खुश देखना चाहते हैं। सुई मिस्टर ज़ो को कहता है कि शिदे ने उन्हें वीकेंड पे डिनर के लिए बुलाया है। मिस्टर ज़ो पूछते हैं कि क्या शिदे सुशी बना सकता है।
सुई कहता है कि वो ट्राई कर सकता है। दोनों बातें करने लगते हैं। जेन शुएन शोई के बार की तरफ देखकर सपना देखने लगता है कि वो और शोई खुशी खुशी रह रहे हैं। जेन शुएन आकर शोई को कहता है कि वो बस उसका सामान रिटर्न करने आया है और अब से वो उसे तंग नहीं करेगा। जेन शुएन कहता है कि ये सारा सामान शोई का था जो उसके लिए बहुत कीमती है। जेन शुएन शोई को बॉक्स में सभी सामान के बारे में बताने लगता है और ये भी बताता है कि वो शोई ने उसे कब दिया था। जेन शुएन कहता है कि इसमें शोई का लिखा अंतिम लेटर और उसका कप भी है। जेन शुएन कहता है कि उसे जब पता चला था कि शोई चला गया है वो उसी वक्त से उसे ढूंढ रहा था, ये सोचकर कि शायद अब वो उसे उसके पास रहने दे। जेन शुएन शोई का सामान बेंच पर रख देता है और कहता है कि वो इसमें से जो भी रखना चाहता है रख सकता है और बाकी सामान फेंक सकता है। जेन शुएन कहता है कि भले ही शोई उससे मिलकर पछता रहा हो पर वो उसे थैंक्स कहना चाहता है क्योंकि वो पहला इंसान है जिसने उससे पूछा कि क्या वो दर्द में है। जेन शुएन कहता है कि शोई से मिलकर उसकी लाइफ बेटर हो गई। शोई सामान लेकर अंदर जाने लगता है तो जेन शुएन कहता है कि वो प्रे करेगा कि शोई को उसका स्पेशल इंसान जल्दी मिल जाए। जेन शुएन रोने लगता है। जेन शुएन जाने लगता है तभी अंदर से शोई कहता है कि जेन शुएन को खुद ही इन सामानों को हैंडल करना चाहिए। जेन शुएन अंदर आ जाता है। सुई अपने कॉलेज में स्पीच देने आता है। शिदे पूछता है कि उसे कैसा फील हो रहा है। सुई कहता है कि इस बार सुई जीत गया क्योंकि वो शिदे से पहले स्पीच देने आया है। सुई कहता है कि अब वो शिदे से हारेगा नहीं। शिदे कहता है कि उन्हें ग्रेजुएट हुए कितना वक्त हो चुका है और वो अब भी इन बातों में लगा हुआ है। शिदे कहता है कि नंबर 1 कौन है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। शिदे कहता है कि वो तो अपनी पूरी लाइफ उसी दिन हार गया था जब उसे सुई से प्यार हुआ था। सुई स्माइल करता है। शिदे सुई को स्विमिंग पूल लाता है। बातों बातों में सुई शिदे को पुल में धक्का दे देता है और जाने लगता है तो शिदे पैरों में क्रैम्प आने का नाटक करने लगता है। सुई घबराकर पुल में कूद जाता है तो शिदे हंसने लगता है। शिदे सुई को किस करता है। दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद बिंगवी शोई के बार में जेयू को प्रपोज करने वाला होता है। बिंगवी शिदे से पूछता है कि क्या जेयू उसे हाँ कहेगा। शिदे कहता है कि वो इतना नर्वस ना हो। जेयू सुई को कहता है कि उसे पता है कि पक्का बिंगवी उसे प्रपोज करने वाला है क्योंकि उसने बिंगवी के पास रिंग देख ली थी। शोई जेन शुएन को एक कप में मिल्क देता है। जेन शुएन शोई से उस टूटे कप के बारे में पूछना चाहता है पर शोई उसे बाहर लेकर आ जाता है। बिंगवी सबको बाहर लाता है। बिंगवी जेयू से कहता है कि उसे पता है कि वो हमेशा उसे गुस्सा दिलाता है और वो ज़्यादा स्मार्ट भी नहीं है, फिर भी वो उसके साथ है, तो क्या वो उससे शादी करेगा। जेयू रिंग देखकर कहता है कि ये रिंग बहुत बुरी है पर उसका जवाब हाँ है। बिंगवी उसे हक करता है। सब लोग क्लैप करते हैं और इस सीज़न की स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है पर इसका एक स्पेशल एपिसोड अभी भी बाकी है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।